जब भी दुनिया में टॉप टैलेंट की बात होती है, भारत का नाम जरूर आता है, चाहे वो बड़े बड़े सीईओज हों या फिर साइंटिस्ट्स। लेकिन इस शानदार कामयाबी की कहानी के पीछे एक और कहानी है, एक स्याह हकीकत जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। द गार्डियन की ये लाइन हमें सीधे इस संकट के दिल में ले जाती है। कोटा, एक ऐसा शहर जिसे भारत की कोचिंग कैपिटल भी कहा जाता है। ये वो जगह है जो लाखों सपनों को पंख देने का वादा करती है, लेकिन कई लोगों के लिए यही जगह एक भयानक सपने में बदल जाती है। और ये जो तनाव है ना, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक नंबर है, 27। सिर्फ एक साल में कोटा में 27 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। सोचिए, ये वो दिल दहला देने वाला आंकड़ा है, एक ऐसी कीमत जो हम चुका रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ज्ञान हासिल करने का रास्ता, जो असल में जिंदगी को संवारने के लिए होता है, वो जिंदगी और मौत का सवाल कैसे बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जहां से ये सारा संकट पैदा हो रहा है, जिसे हम एक प्रेशर कुकर कह सकते हैं। अब कोटा की बात करें तो ये बस एक शहर का नाम नहीं रह गया है, ये एक सिस्टम का प्रतीक बन चुका है। देश के कोने कोने से लाखों स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं एक ही सपना लेकर, भारत के टॉप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एक सीट पाना। और इन सपनों के साथ आता है पढ़ाई का, परिवार की उम्मीदों का और समाज का एक जबरदस्त प्रेशर। और जहाँ इतना बड़ा कंपटीशन हो, वहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो खड़ी होगी ही। इसे ही कहा जा रहा है द ग्रेट कोचिंग रेस। और ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों का उद्योग बन चुका है। और इस रेस में शामिल होने की कीमत क्या है? परिवार अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इन कोचिंग सेंटरों में लगा देते हैं। फीस 50,000 से शुरू होकर 3 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा तक जाती है। अब सोचिए, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो फेल होने का डर कितना बड़ा हो जाता है। और बस यहीं से शिक्षा एक बिजनेस की रेस में तब्दील हो जाती है। और अब तो एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है। कोचिंग इंडस्ट्री अब सीधे स्कूलों में ही घुस गई है। इंटीग्रेटेड कॉलेज मॉडल में होता यह है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाती है। मतलब अब स्कूलिंग का मकसद ही सिर्फ एक रह गया है, टेस्ट की तैयारी। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस असली बुनियादी वजह को देखते हैं जो इस पूरी समस्या की जड़ में है। देखिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के 2 मेन काम हो सकते हैं। पहला, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी हर एक स्टूडेंट को ज्ञान और स्किल सिखाना। और दूसरा, सॉर्टिंग एंड सिलेक्शन, मतलब भीड़ में से कुछ सबसे टैलेंटेड लोगों को फिल्टर करके छांटना। दिक्कत यह है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जाने अनजाने में इस दूसरे काम पर, यानी टैलेंट को छांटने पर ही ज्यादा फोकस कर रहा है। और इस छटाई की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी आबादी पीछे छूट जाती है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। भारत में करीब 95% बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं। मतलब कागज पर तो सब चंगा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। एडमिशन्स तो हैं, पर जो लर्निंग क्राइसिस है वो बहुत गहरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं क्लास के लगभग आधे बच्चे दूसरी क्लास की किताब तक ठीक से नहीं पढ़ सकते। मतलब स्कूलिंग और असल लर्निंग के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। तो जब संकट इतना बड़ा है तो क्या इसे ठीक करने के लिए कुछ किया जा रहा है? आइए देखते हैं कि इस सिस्टम को रीबूट करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। साल 2020 में एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मोटे तौर पर इसका मकसद है बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम के सिस्टम को सुधारना, स्टूडेंट्स पर से प्रेशर कम करना और रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट्स को समझने पर जोर देना। इसके अलावा सरकार ने सीधे कोचिंग इंडस्ट्री पर लगाम कसने के लिए भी कुछ कड़े नियम बनाए हैं, जैसे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, गारंटीड रैंक जैसे झूठे वादे नहीं किए जाएंगे, और सबसे जरूरी, हर सेंटर में स्टूडेंट्स के लिए एक काउंसलिंग सिस्टम रखना ही होगा। तो पॉलिसी भी आ गई, नियम भी बन गए, लेकिन इन सब सुधारों के बाद भी एक बुनियादी लड़ाई अब भी बाकी है, और वो लड़ाई है सीखने और जीतने के बीच। तो असली मुद्दा ये है, चुनौती सिर्फ नियम बदलने की नहीं है, बल्कि पूरी सोच, पूरे कल्चर को बदलने की है। हमें एक ऐसे सिस्टम से बाहर निकलना होगा जिसका एकमात्र मकसद टॉपर्स की छंटाई करना है,
और एक ऐसा सिस्टम अपनाना होगा जो हर बच्चे के विकास को जरूरी समझे। और ये बदलाव जाहिर है रातों रात नहीं आ सकता। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम, जो दुनिया को कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग देता है, वो अपने ही बच्चों को जीतने की इस अंधी दौड़ से निकालकर सीखने की खुशी को अपनाना सिखा पाएगा? हमारे भविष्य का एक बड़ा हिस्सा इसी सवाल के जवाब में छिपा है।